बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? प्रोबेबिलिटी के बारे में आप पढ़ चुके हो कि हम कहते हैं मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, या जिसमें मे और मे नॉट आ रहा होता है। और इसकी हमने जो 2 टर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ा है, सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ा है, तो वो आप ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हो। अब जो ये न्यू टर्म आ रही है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी को तो आपको पता है कि हमने मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी करनी है, प्रोबेबिलिटी में मेजर करनी है अनसर्टेन को। लेकिन जब हमें कुछ खास कंडीशन साथ में गिवन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम रिड्यूस सैम्पल स्पेस एंड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आर गिवन, देन इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट्स अ शॉर्ट डेफिनेशन है कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। जैसे कि आपको डाई थ्रो किया तो आपके 6 पॉसिबल चांसेस है, लेकिन अगर आपको कोई कंडीशंस दे दी जाती है कि आपने जी इन नंबर इवन नंबर्स लेने हैं या ऑड नंबर्स लेने हैं, तो यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, तो आपका सैम्पल स्पेस जो है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होने की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटी विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम रिड्यूस सैम्पल स्पेस, कि जो प्रोबेबिलिटी है विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम रिड्यूस सैम्पल स्पेस एंड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आर गिवन, देन इट इज़ कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं द सैम्पल स्पेस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफन बी चेंज when some additional information pertaining to outcome of experiment is revealed। वही चीज़ है कि जब आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो आपका जो सैम्पल स्पेस होता है वो चेंज हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस द सैम्पल स्पेस by excluding outcomes is as impossible which is receiving the information were believe possible। हमारे पास क्या होता है कि जब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उससे जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज हमारे पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं, जो हमें एक्सक्लूड करनी होती हैं वैल्यूज़, उनको हम निकाल देते हैं, और जो इंक्लूड करनी होती हैं सिर्फ उसी को इंक्लूड करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद सच अ रिड्यूस सैम्पल स्पेस और कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दीज प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास क्या होती हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कहला रही होती हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी, वो कहते हैं लेट अस कंसीडर द डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट विद सैम्पल स्पेस आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज वी विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम दैट डाई शो 6 एन इवेंट, कि आपके पास जो अक्रंस के चांसेस होते हैं वो टोटल आपके पास क्या होते हैं? 6 होते हैं। इफ़ बिफोर सीइंग द आउटकम वी आर टोल्ड दैट डाई शोज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स, से बी द इंफॉर्मेशन दैट डाई शोज एन इवन नंबर, तो हम एक्सक्लूड किसको कर देंगे? जो हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे, एंड ओनली इंक्लूड करेंगे इवन नंबर्स को। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 4 एंड 6। उन्होंने क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो आपने वैल्यूज़ लेनी है वो आपने इवन नंबर्स लेनी है और एक्सक्लूड कर देना है किसको? अपने ऑड नंबर्स को। तो ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ जाती है। और रिड्यूस सैम्पल स्पेस भी जो है वो 1/3 होगा, क्योंकि अब टोटल सैम्पल स्पेस जो है उसमें जो टोटल एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 3 मौजूद हैं। तो ये डेफिनेशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है। अब स्टूडेंट, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसी में हम पढ़ेंगे जो फार्मूला होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो हमारे पास क्या होता है? ए गिवन दैट बी हम इसे कह रहे होते हैं, या सच दैट आपके पास आ रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एन ए इंटरसेक्शन बी एंड एन बी। ये जो आपके पास लास्ट जो वैल्यूज़ आ रही होती है, क्योंकि सैम्पल स्पेस हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, तो अब टोटल जो आपने लेना है सैम्पल स्पेस, जो टोटल वैल्यूज़ लेनी है वो रिड्यूस सैम्पल स्पेस के लेनी है। अब ये आप सैम्पल स्पेस वो होता है जिसमें तमाम पॉइंट्स सारे इंक्लूडेड होते हैं, 2 इवेंट्स आर गिवन है, बट दैट इज़ शोइंग द इंटरसेक्शन। ये पॉइंट शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। अब आपके पास ये फार्मूला है ए गिवन दैट बी का, ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास आ जाती हैं प्रोबेबिलिटीज़ जो आपने फाइंड करनी होती हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास है क्या बेसिकली? हम कहते हैं द वेयर द वर्टिकल लाइन रीड एज गिवन दैट एन इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द वर्टिकल लाइन डिस्क्राइब द कंडीशनल इवेंट, दिस इज फैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 रिड्यूस सैम्पल स्पेस बी एंड इट इज़ सिम्बलाइज ए गिवन दैट बी, कि हमने ए को रिड्यूस करके सैम्पल स्पेस जो है बी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फार्मूला आ जाता है। एंड हम डिवाइडिंग द टोटल नंबर आपके पास आ जाता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सैम्पल स्पेस ऑफ ओरिजिनल सैम्पल स्पेस के साथ आ जाता है।
सैम्पल स्पेस को जब आप रिड्यूस करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ आपने एक और चीज़ देखनी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ गई। अब आपके पास ये फार्मूला है जो कि आपने माइंड में रखना है, और यहाँ इन्होंने क्या किया था कि ये जो दो चीज़ें अगर हम सैम्पल स्पेस को दोनों डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, वो कहते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको आपने सेटिस्फाई करना है बेसिक 3 एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से। वो क्या होते हैं, एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पढ़ भी चुके हो। तो जो रेंज होती है वो लाई करती है 0 and 1 के दरमियान, एंड जो सैम्पल स्पेस होता है वो इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसका जो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा। और आपने ये फाइंड करना है कि अगर यूनियन में आ जाता है तो ए गिवन दैट बी एंड ए टू गिवन दैट बी को प्रोवाइडेड आपने सम करना है, दैट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास बेसिकली कौन से इवेंट्स होते हैं इन विच वी हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम। तो ये 3 एग्जाम्स जो हैं वो फॉलो करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि हमारे पास कहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर मेथड तो आता है लेकिन वो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस जगह पे कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।